आज शेयर बाजार ने दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद एक जबरदस्त रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स 185 अंक की बढ़त के साथ 73,320 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 34 अंक ऊपर होकर 22,713 पर आया। खास बात यह रही कि निफ्टी दिन के निचले स्तर से 2% से अधिक उछलकर सकारात्मक बंद हुआ। रिकवरी के पीछे की मुख्य वजहें। वैल्यू बाइंग का असर। जब बाजार 2% से ज्यादा गिरा, निवेशकों ने इसे खरीदारी का सुनहरा मौका माना। आईटी सेक्टर में विशेष रूप से जोरदार खरीदारी देखी गई। एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज और परसिस्टेंट जैसे शेयर 2-3% तेजी के साथ ऊपर गए। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 2% से अधिक चढ़ा और एचसीएल टेक महिंद्रा जैसे बड़े नाम टॉप गेनर्स बने। मजबूत रुपया। आरबीआई के सख्त कदमों के बाद रुपया भी शानदार रिकवरी के साथ 92.83 प्रति डॉलर तक पहुंचा, जो 2013 के बाद सबसे बड़ी तेजी में से एक है। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा और बाजार को मजबूती मिली। तकनीकी संकेत। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी 22,220 के ऊपर बना हुआ है, जो बढ़त का ट्रेंड जारी रहने का संकेत देता है। हालांकि आगे की दिशा अमेरिका ईरान तनाव और ग्लोबल एनर्जी कीमतों पर भी निर्भर करेगी। अब निवेश का सही समय। मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी का कहना है कि अब सीरियसली सोचकर निवेश करने का समय है। उनके अनुसार कई सेक्टर में वैल्यूएशन से जुड़ी चिंताएं अब खत्म हो चुकी हैं। वे बताते हैं कि ये स्थिति बाजार की कमजोरी के टेस्ट मैच का चौथा या 5वां दिन है और निचले स्तरों से बाजार अब मजबूत होकर उभर रहा है। यदि गिरावट होती भी है तो वो 5-10% तक ही सीमित रहेगी, 20% तक नहीं। विशेषकर जिन मजबूत कंपनियों के वैल्यूएशन पर अब कोई चिंता नहीं है, वहां निवेश पर ध्यान रखा जा सकता है। मेहरबून ईरानी ने शुगर स्टॉक्स, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियों, चुनिंदा मेटल कंपनियों और डिफेंस सेक्टर की बीईएल में भरोसा जताया। एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड को भारतीय रेलवे से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बीएलडब्ल्यू वाराणसी ने कंपनी को कवच उपकरण वर्जन 4.0 की सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए 179.79 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी LOA जारी किया है। कवच प्रणाली का मकसद ट्रेनों की टकराव रोकना और रेलवे ऑपरेशन को सुरक्षित बनाना है। एचबीएल इंजीनियरिंग इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ उपकरणों की सप्लाई ही नहीं करेगी, बल्कि उनकी इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम भी संभालेगी। ये ऑर्डर एचबीएल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके साथ कंपनी का रेलवे सेक्टर में प्रभाव बढ़ेगा और भविष्य में और बड़े ऑर्डर मिलने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी, जिससे कंपनी की राजस्व और ऑर्डर बुक दोनों मजबूत होंगी। क्या वेदांता के लिए अब खेल बदलने वाला है? बाजार बंद होने से ठीक पहले आई एक खबर ने निवेशकों का मूड पूरी तरह बदल दिया। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वेदांता रिसोर्सेज की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करते हुए BB- कर दिया है और आउटलुक स्टेबल रखा। इस अपग्रेड का सीधा मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और कर्ज चुकाने की क्षमता पहले से मजबूत हुई है। हालांकि ये अभी भी निवेश ग्रेड से नीचे है, लेकिन सुधार का साफ संकेत देता है। इस अपग्रेड का सीधा मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और कर्ज चुकाने की क्षमता पहले से मजबूत हुई है। हालांकि ये अभी भी निवेश ग्रेड से नीचे है, लेकिन सुधार का साफ संकेत देता है। मार्केट में भी इसका असर दिखा। वेदांता लिमिटेड का शेयर मजबूती के साथ करीब 686 रुपए के आसपास बंद हुआ। कुल मिलाकर यह अपडेट कंपनी के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है, जो आगे की स्थिर ग्रोथ की उम्मीद को मजबूत करता है। क्या भारत के बैंकिंग सेक्टर में आने वाला है बड़ा विदेशी बदलाव? एक डील जिसे आरबीआई की हरी झंडी मिल चुकी है और इसका असर सीधे ग्राहकों और निवेशकों पर पड़ सकता है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में बड़ा अपडेट सामने आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीएल बैंक और एमिरेट्स एनबीडी के बीच प्रस्तावित डील को मंजूरी दे दी है। करीब 26,850 करोड़ रुपए की इस डील में एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक में लगभग 60% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। ये निवेश नए शेयर जारी करके किया जाएगा, जिसकी कीमत करीब 280 रुपए प्रति शेयर रखी गई है। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि आरबीआई पहले ही इस डील को जांचकर मंजूरी दे चुका है। कुल मिलाकर ये डील आरबीएल बैंक के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और आने वाले समय में बैंक की दिशा बदल सकती है।